नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सुनीता विलियम एंड बैरी यूजिन बुच विलमोर के 286 दिन के स्पेस जर्नी को देखेंगे कि आखिर उन्होंने इस जर्नी में क्या कुछ करा, और ये भी देखेंगे कि ये जो बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट है ये अभी तक कितनी बार स्पेस में भेजा गया है और आखिर ऐसा इसके साथ क्या होता है। ये हर बार फेल हो जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ISS के बारे में बताना चाहता हूँ। ISS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये चीज कोई पुलिस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन की तरह नहीं है। यह चीज यह दर्शाती है कि अभी के टाइम में एयर स्पेस टेक्नोलॉजीज कितना ज्यादा आगे निकल चुका है, जो कि एस्ट्रोनॉट को रहने के लिए स्पेस में एक स्पेस स्टेशन बनाया है। और ये स्पेस स्टेशन किसी एक इंडिविजुअल कंट्री का नहीं है। रशिया, कनाडा, US, जापान, यूरोप जैसे कई देश शामिल है। सब ने एक छोटे छोटे सैटेलाइट्स के पार्ट बनाए और उसे स्पेस में भेजकर डॉकिंग के जरिए एक दूसरे से जोड़कर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया है। इस स्पेस स्टेशन का निर्माण 1998 में हुआ था और ये 2011 में बनकर तैयार हो गया। इस स्पेस स्टेशन का मेन उद्देश्य यह है कि यहाँ धरती पर से एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में जाकर रह सके और फिर अपने मिशन को अंजाम दे सके। एक बार में सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट इसमें रह सकते हैं। और सुनो, इसकी वजन कुल 400 टन है, यानी कि 4 लाख किलोग्राम, मतलब कि 80 अमेरिकन हाथियों के बराबर इसकी वजन है। और एक दिन में ये 16 बार धरती के चक्कर काटती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2011 में नासा ने एक बोइंग नाम की कंपनी को हरी झंडी दिखा दी स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए। अब बोइंग कंपनी ने 2011 से लेकर 2017 तक यानी 6 साल में एक बोइंग स्टारलाइनर नाम का स्पेसक्राफ्ट तैयार करा, जिसका दूसरा नाम CST-100 भी है। अब बोइंग स्टारलाइनर का पहला लॉन्चिंग डेट तय हुआ था 20 दिसंबर 2019 को। उस वक्त इसके सॉफ्टवेयर में 2 गड़बड़ी आने की वजह से यह स्पेस स्टेशन न जाने की वजह किसी दूसरी ऑर्बिट पे चले गए। फिर वापस इसे किसी तरह से लाया गया। फिर इसका दूसरा लॉन्चिंग डेट तय हुआ 6 अप्रैल 2020। उस वक्त इसका मकसद यह था कि इसे जाना है स्पेस में, डॉकिंग करना है, फिर वापस चले आना है। लेकिन उस वक्त इसके अंदर 13 से ज्यादा गड़बड़ी होने की वजह से यह डेट को कैंसिल कर दिया गया। इसका तीसरा लॉन्चिंग डेट 19 मई 2022 को तय हुआ। लेकिन उस वक्त इसके अंदर 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बैठाए गए। लेकिन इस बार इसके ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल थ्रेशर में फेल होने की वजह से ये डेट भी कैंसिल हो गया। लेकिन फाइनली 22 मई 2022 को इसे सक्सेसफुली स्पेस स्टेशन भेज दिया गया। The Boeing Starline OFT-2 is preparing for the liftoff by 19 May at ULA. The CST-100 is carried by the Atlas V. The capsule can carry up to 500 pounds of NASA cargo to ISS and return to Earth. वहाँ पे डॉकिंग हुई। फिर 25 मई 2022 को ये जब वापस धरती पे आ रहा था तो इसका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया, कम्युनिकेशन टूट गई और फिर GPS ट्रैकिंग भी सैटेलाइट की छूट गई। लेकिन उस वक्त बोइंग कंपनी ने बोला कि ये तो आम बात है। फिर काफी सारे डेट बने और कैंसिल हुए। फिर जाकर एक फाइनल डेट तैयार हुआ 5 जून 2024, जिसमें ये स्पेसक्राफ्ट पहली बार 2 इंसानों को स्पेस स्टेशन लेके जा रहा था। और वो 2 इंसान थे विलियम्स एंड विलमोर। और ये 5 जून 2024 को स्पेस स्टेशन चले जाते हैं। 1 ignition and liftoff of Starliner and Atlas V, carrying 2 American heroes, drawing a line to the stars for all of us. वहां पर डॉकिंग होता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार फिर से इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। इस बार इसका हीलियम लीक हो जाता है और साथ ही इसके थ्रेशर माल फंक्शन में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है। Starliner dock with the ISS. If it does, Boeing plans to keep Starliner at the space station for at least 8 days before guiding it to a landing. अब नासा यहाँ पे इन्हें वापस लाना सही नहीं समझता है, क्योंकि इनके जान को उस वक्त खतरा था। तो इन्हें स्पेस स्टेशन में ही रुकने के लिए कहा जाता है और नासा ये कहता है कि तब तक हमारे इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो आप स्पेस स्टेशन में ही रुको। सितंबर 2024 को ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट वापस आ जाता है धरती पर, वो भी बिना विलियम एंड विलमोर को, क्योंकि इसमें अभी भी गड़बड़ी थी। लेकिन नासा ने इस बीच उनका काफी अच्छे से ध्यान रखा, उन्हें फूड शॉर्टेज भी नहीं होने दिया और उनका हेल्थ का भी काफी ध्यान रखा, ताकि कहीं उन्हें बोन लॉस जैसी प्रॉब्लम को फेस न करना पड़े माइक्रोग्रेविटी में, और उन्हें किसी भी तरह का फूड शॉर्टेज भी नहीं हुआ। नवंबर 2024 के एक इंटरव्यू में विलियम ने यह भी बताया कि हम लोग यहाँ पर काफी अच्छे से खा रहे हैं, तो आप लोग हमारी चिंता मत करिए। Butch and I have been up here for a number of months. We've been on the workout gear. We've got a bike, we got a treadmill, and we got weightlifting equipment. And I could definitely tell that
weightlifting, which is not something I do all the time, has definitely changed me. My thighs are a little bit bigger, my butt is a little bit bigger. We do a lot of squats, and just to go back to और इसी तरह से 8 दिन का सफर 286 दिन यानी कि 9 महीने में बदल गया। विलियम ने इस 9 महीने के सफर में काफी कुछ नया करा, जैसे कि पूरे स्पेस स्टेशन की सफाई करी, जो कि एक फुटबॉल फील्ड इतना बड़ा है, और उसके ऑटोमेटेड हार्डवेयर में काफी तरह के रिप्लेसमेंट करे, कुछ चीजें रिपेयर करी, जो कि ये सभी चीजें हर कंट्री के एजेंसीज को काफी मदद करने वाला है। और कुछ नई चीजें करी, कुछ मिशंस करे, और स्पेस में फिर घंटों वॉक भी करा। और महाकुंभ 2025 में काफी अच्छी अच्छी तस्वीरें हमारे साथ शेयर करी। लेकिन अभी तक नासा को बोइंग कंपनी की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा था। तो नासा ने डिसाइड करा कि स्पेस एक्स, जिसके ओनर इलॉन मस्क है, उनका एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल, उसकी मदद ली जाए, उस स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाए स्पेस स्टेशन, और फिर वहां से विलियम्स एंड विलमोर को वापस लाया जाए। और यही सेम चीज करा नासा ने। 18 मार्च 2025 को सुबह के 3:30 बजे अटलांटिक ओशियन के फ्लोरिडा कोस्ट में उस ड्रैगन कैप्सूल को सेफली लैंड कराया गया। What will be used to lift the Dragon capsule out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. I mean, that water just looks beautiful. और ये एक दुनिया का अनएक्सपेक्टेड हिस्टोरिकल मिशन हुआ। वीडियो को एंड करने से पहले मैं सुनीता विलियम के बारे में कुछ बेसिक्स चीजें बता देता हूँ, जो कि आप लोग को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। सुनीता विलियम का जन्म 19 सितंबर 1965 में यूएस के ओहियो राज्य के यूक्लिड शहर में हुआ था। तो इस तरह से वो एक अमेरिकन नागरिक है, लेकिन उसके माता पिता इंडिया के गुजरात के रहने वाले हैं। देखो, सुनीता विलियम 1998 से नासा से जुड़ी हुई है। उससे पहले वो यूएस नेवी की टेस्ट पायलट से रिटायर्ड रह चुकी है, और ये पहली एस्ट्रोनॉट महिला है जो कि 322 दिन स्पेस में रही है। इन्होंने काफी तरह के मिशंस करे हैं, और इन्होंने घंटों स्पेस में वॉक करा है, वो भी माइक्रो ग्रेविटी में। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर ना तो कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।